Okay, student. Our next topic is types of farming. मतलब फार्मिंग कितने तरीके से होती है, क्या क्या फार्मिंग के टाइप्स होते हैं. ठीक है. एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री. जैसा कि हम जानते हैं, जो कृषि है वो हमारे देश में बहुत पुराने टाइम से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी रही है. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technology, know-how and socio-cultural practices. मीनिंग के जो हमारा एग्रीकल्चर के जो तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग हमारे फिज़िकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और हमारा जो सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज होते आए हैं या उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं. फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप. मतलब जो फार्मिंग है वो हमारी सब्सिस्टेंस से लेकर कमर्शियल टाइप मतलब अनेक प्रकार की होती है. यहाँ पर सब्सिस्टेंस का मीनिंग है जो मतलब इतना खेती करना या उन चीज़ों की खेती करना जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है. ठीक है. तो कुछ मेनली 4 टाइप्स की यहाँ पर फार्मिंग है जो हमारे चैप्टर में दिया गया है एग्रीकल्चर में. फर्स्ट है हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सेकंड है हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. एंड थर्ड इज़ कमर्शियल फार्मिंग एंड लास्ट इज़ प्लांटेशन फार्मिंग. Plantation farming is a part of commercial farming. It is not a separate form. It is not a separate type. It is a part of commercial farming. ओके स्टूडेंट्स, अब वन बाय वन हम इन फार्मिंग्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया. इट मीन्स जो आपकी इस टाइप की जो फार्मिंग है वो भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैच ऑफ द लैंड. मतलब बहुत छोटे भाग में इसे हम कह सकते हैं कि की जाती है. विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हॉ डो एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर. मतलब इस खेती को करने के लिए भूमि के छोटे से टुकड़े पर ही जो आपके कृषि होते हैं या जो फार्मर होते हैं वो छोटे मोटे औज़ारों जैसे लकड़ी के हल हो गया, खुदाई करने वाली छड़ी हो गई. ठीक है. और वो क्या करते हैं, इसको अपनी फैमिली की हेल्प से, जो उनके फैमिली मेम्बर हैं उनकी हेल्प से ही वो इस खेती को कर लेते हैं. ओके. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून. देखिए, इस टाइप की जो फार्मिंग है वो आपकी मेनली मानसून पर डिपेंड करती है. ठीक है. नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सस्टेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन. इट मीन्स जो आपकी मानसून है और जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, जो उसकी उर्वरता है और फसल उगाने के लिए मतलब इन सभी चीज़ों पर उन फार्मर्स को डिपेंड होना पड़ता है. It is a slash and burn agriculture. Farmers clear a patch of land and produce carrots and other food crops to sustain their family. देखिए, इस टाइप की फार्मिंग को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं. इसमें जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन का एक जो टुकड़ा होता है, पैच ऑफ लैंड होता है, उसको साफ़ करते हैं. फिर वहाँ पर अपने लिए जो अनाज वगैरह हैं और जो फूड क्रॉप्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो अपनी फैमिली की नीड पूरा कर सकें. व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज. जब सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि जो सॉइल की उर्वरता है वो जो कम होने लगती है, द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर द फ्रेश पैच ऑफ द लैंड फॉर कल्टिवेशन. तो फार्मर क्या करते हैं, उस लैंड को छोड़कर वो एक नई लैंड को सर्च करते हैं और उसको साफ़ करते हैं और उस पर कल्टिवेशन करते हैं. तो देखिए, इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो लैंड वो छोड़ते हैं तो वो जो लैंड वो छोड़ते हैं वो अपना नेचुरल तरीके से ही उसकी जो फर्टिलिटी है वो अब इंक्रीज़ हो जाती है अपने नेचुरल तरीके से ही.
इस टाइप की खेती में फार्मर जो है वो किसी तरह का फर्टिलाइज़र वगैरह या मॉडर्न इनपुट्स यूज़ नहीं करते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस से ही अपना एग्रीकल्चर का वर्क करते हैं। देखिए, इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को डिफरेंट नेम से, मतलब एक इंडिया के डिफरेंट पार्ट में उसको डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। मतलब किसी स्टेट में इसका कोई नाम है तो अदर स्टेट में उसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है। देखिए, इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड, पलमाऊ इन मणिपुर। देखिए, ये कुछ बहुत सारे स्टेट्स हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के, आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया, और भी स्टेट्स हैं जहाँ पर इस टाइप की खेती को मतलब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को झूमिंग खेती यानी कि झूम खेती के नाम से वहाँ पर इनको जाना जाता है। ठीक है। द स्लैश एंड बर्ड एग्रीकल्चर इज़ नोन एज मिप्ला इन मैक्सिको। देखिए, अदर इसमें भी जैसे मैक्सिको में इसको मिप्ला के नाम से पुकारा जाता है, और भी बहुत सारे नेम हैं जो अदर कंट्रीज़ में या अदर स्टेट्स में इसको दिए गए हैं। देखिए स्टूडेंट, सेकंड टाइप है हमारा फार्मिंग का, वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसको हिंदी में हम गहन जीविका कृषि या फार्मिंग भी कह सकते हैं। देखिए, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। मतलब इस टाइप की जो फार्मिंग है, कृषि है, वो ऐसे एरियाज़ में की जाती है जहाँ पर लैंड पर हाई पॉपुलेशन का प्रेशर है। मतलब तो वहाँ पर लैंड कम है पर वहाँ पर लैंड के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग where high dose of biochemical inputs and irrigation are used for obtain higher production. इट मीन्स यहाँ पर जो फार्मिंग है वो लेबर्स के थ्रू की जाती है, बहुत सारे लेबर्स को लगाना पड़ता है। वेयर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल, और जहाँ पर आपके जो बायोकेमिकल इनपुट्स हैं, ठीक है, और जो आपका इरिगेशन है यानी कि जो सिंचाई करते हैं हम, इन सब का यूज़ किया जाता है ऑब्टेनिंग द हायर प्रोडक्शन। मतलब ज़्यादा पैदावार करने के लिए वहाँ पर हमें बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन का यूज़ करना पड़ता है।